नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अरे भाई आइए ना, बिहार में क्या दिक्कत है आपको? 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन दे तो रहे हैं, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का भी कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। तो क्यों नहीं आते बिहार में? बिहार में आइए और बिहार में जमीन लीजिए। 1 रुपए के मतलब 1 एकड़ 1 रुपए के हिसाब से आपको जमीन अब सरकार दे रही है। लेकिन यह जमीन किसे दी जा रही है? यह जमीन उन लोगों को देने का ऐलान किया गया है जो लोग बिहार में इंडस्ट्री लगाने के इच्छुक हैं। उन्हें सरकार अपनी तरफ से हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। अब जो देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर हमारे पास निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार नई नीति लेकर आई है। इसके तहत राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन दी जाएगी। साथ ही स्टांप और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट जैसे कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को जो राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत उद्यमियों को पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही प्रोजेक्ट की लागत के प्रति 100 करोड़ रुपए के लिए 1 रुपए की टोकन राशि पर 1 एकड़ जमीन दी जाएगी। इससे राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें यूनिट के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क, स्टांप शुल्क और भूमि संपरिवर्तन शुल्क में भी छूट दी जाएगी। अब देखिए, उद्योग विभाग ने नीतीश कैबिनेट को दिए प्रस्ताव में कहा है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र आधुनिक तकनीक के केंद्र में है। ये स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, संचार, रक्षा और अंतरिक्ष का सपोर्ट सिस्टम है। भारत का चिप बाजार तेजी से बढ़ रहा है। साल 2030 तक इसके 100 अरब अमेरिकी डॉलर से पार होने का अनुमान है। नीतीश सरकार इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा तय किए गए 7 निश्चय पार्ट 3 में भी इसका संकल्प लिया गया है और इसी के अंतर्गत राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और राज्य के आर्थिक विकास में तेजी लाना है। मतलब समझिए, 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन, रजिस्ट्रेशन फ्री। बिहार में उद्योग लगाने के लिए नीतीश सरकार ने जो नई नीति लाई है वो सेमीकंडक्टर नीति लेकर आई है और इस नीति से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, बहुत सारे रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। और वैसे भी बिहार में पलायन की जो स्थिति है, उस स्थिति पर लगातार सियासत, लगातार बयानबाजी, लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का काम करती रही है। पर अब नीतीश सरकार की कैबिनेट में जो फैसला हुआ है, हालांकि ये बातें कई दिनों महीनों से चल रही थी। 1 एकड़ वाला और 1 रुपए वाला मामला जो है पहले ही संज्ञान में आ चुका था, लेकिन इस पर चूंकि मुहर लगनी थी और गुरुवार को जैसे ही नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें इस प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया और कहा गया कि यदि बिहार में इंडस्ट्री या उद्योग लगाने के लिए कोई इच्छुक है, कोई उद्योगपति आता है, तो उसे हर संभव मदद दिया जाएगा। और इसी मदद का एक उदाहरण स्वरूप आप ले सकते हैं सेमीकंडक्टर जो नीति बिहार सरकार लेकर के आई है। अब इस नीति से आने वाले समय में कितना फायदा होगा, कितना रोजगार मिलेगा, किस तरह से पलायन रुकेगा, वो तो संभावित है। लेकिन हां, इतना जरूर कह सकते हैं कि नीतीश सरकार अब जिस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, वो आने वाले समय में एक नई क्रांति बिहार में लेकर आ सकता है। बिहार में रोजगार के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। उस बिहार के बारे में जिसके बारे में यह कहा जाता रहा है कि यहां से पलायन कभी रुक नहीं सकता, यहां रोजगार का सृजन हो नहीं सकता, यहां के युवा नौकरियों के लिए मारे मारे फिरे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब उसी बिहार के लिए नीतीश सरकार जिस तरह कदम बढ़ा रही है, उसे देखकर अब ये दूर से ही उसकी झलक दिखाई देने लगी है कि बिहार बहुत जल्द अब मुख्य धारा से जुड़ने वाला है। अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी अब लोग अपने राज्य में काम कर सकेंगे, रोजगार पा सकेंगे और पलायन का दंश बिहार में या तो कम होगा या खत्म होगा। ये दोनों में से कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि जिस प्रकार अब नीतीश सरकार की नीति अपना काम कर रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि नीतीश सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति लाया तो है, 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन का प्रस्ताव तो है, इसके अलावा स्टांप और रजिस्ट्रेशन पर फ्री शुल्क का भी प्रावधान तो है, आकर्षक कई नियम बनाए गए हैं। लेकिन उससे कितने उद्योगपति बिहार में आते हैं, क्योंकि बिहार में यही सिर्फ एस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ यही फैक्टर नहीं है जो उद्योगपतियों को बिहार में खींचने के लिए काफी है। बिहार में कई ऐसे और भी एस्पेक्ट हैं जिस पर उद्योगपति सोचते हैं। मसलन आप बिहार में क्राइम को ले लीजिए, रंगदारी वगैरह को ले लीजिए। बिहार में कई तरह की समस्याएं हैं और पहले भी थी, आज भी हैं। हो सकता है कि आज कम है, पहले ज्यादा थी, या आज ज्यादा है, पहले कम थी। उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो सियासत का विषय है। लेकिन फिलहाल बिहार में नीतीश सरकार अपना कदम जैसे बढ़ा रही है, वो देखकर लगता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।